ये आपका स्टडी सर्टिफिकेट है। इसमें आपको पूरी जानकारी सही सही भरकर और यहाँ पर आपकी कैंडिडेट की सिग्नेचर, पेरेंट की सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, ये सब भरने के बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उस समय इस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना होता है। तो सबसे पहले ये आपको सबसे पहले लाइन दिख रही है, यहाँ पर कैंडिडेट का पूरा नाम लिखना है, कैपिटल लेटर्स में ही लिखे नाम को। सेकेंड लाइन जो दिख रही है जहाँ पर लिखा है हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 5th इन, तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। फिर थर्ड आपको जो लाइन दिख रही है यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स, तो यहाँ पर भी आपको स्टूडेंट का मतलब कैंडिडेट का नाम लिखना है जो ब्लॉक लेटर्स में चाहिए, कैपिटल लेटर्स में चाहिए। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम रहेगा, उसकी सरनेम रहेगी। यहाँ पर फादर नेम रहेगा, सरनेम की जरूरत नहीं, नहीं लेके चलता है। मदर नेम में भी मदर का नेम रहेगा। नेम ऑफ गार्डियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी, अगर आप अगर आपके गार्डियन आपके फादर या मदर के अलावा कोई और है तो उनका नाम लिखना है और उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो लिखना है। तो अक्सर अगर आपके गार्डियन फादर या मदर ही है तो फिर इसको आपको ब्लैंक ही छोड़ना है, इस पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जो आप नाम लिख रहे हैं आपको आपके आधार कार्ड के हिसाब से नाम लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डेट रहेगा इन 2 कॉलम में, इन 2 कॉलम में मंथ रहेगा और इन 4 कॉलम में ईयर रहेगा। कैसे लिखोगे, मान के चलो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2011, तो यहाँ पर 1 जनवरी है तो एक यहाँ पर मत लिखो, 01, एक हो गया। मंथ आपका ये जनवरी, 01, 2011 है तो 2011 मतलब 2011, इस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर इन वर्ड्स, तो आपको वर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो क्या लिखोगे आप, सिंपल लिखो 1 जनवरी 2011, इस तरह से आप इनको लिख लो। फिर जेंडर आता है, बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल। कास्ट कैटेगरी, अगर आप ओबीसी से आता है तो ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में टिक कीजिए, अगर आप एससी में आते हैं तो एससी कैटेगरी में टिक कीजिए, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एसटी पर टिक कीजिए। लेकिन आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं वो कैटेगरी ओबीसी, एससी और एसटी में से नहीं है तो आप फिर जनरल में टिक कीजिए। फिर नेम ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो अगर फिजिकली डिसेबिलिटी है तो यहाँ टिक करो, विजुअली देखने में डिसेबिलिटी तो यहाँ टिक कीजिए, हियरिंग सुनने में डिसेबिलिटी हो तो यहाँ टिक कीजिए, और कितना परसेंट डिसेबिलिटी है वो आपको लिखना है। तो आपका जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनता है उसी के हिसाब से आपको लिखना है कितना परसेंट है ये सब चीज़ें। फिर आता है आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर कैंडिडेट का आधार नंबर आएगा, एड्रेस आएगा कैंडिडेट का, और यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर वही लिखना है जो हमेशा एक्टिव रहता हो, जिस पे हमेशा फ़ोन लग सके, क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट में आपका नाम होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, तब आपको स्कूल की तरफ से फ़ोन आता है, इसलिए आपका फ़ोन मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव होना चाहिए। फिर ईमेल, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी लिखें। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है। अक्सर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम तिल लिखते हैं, तिल होता है हाथों पे, पैर पे होता है, किसी के सर पे होता है। तो मानिए कि आपके लेफ्ट हैंड पे तिल है, तो तिल को इंग्लिश में मोल कहते हैं, तो आप लिखिए मोल ऑन लेफ्ट हैंड, ऐसे लिखिए, MOLE मोल, MOLE मोल ऑन लेफ्ट हैंड, इस तरह से। अगर राइट हैंड पे मोल है तो मोल ऑन राइट हैंड। फिर एनुअल इनकम, पटवारी पटवारी के द्वारा एक इनकम प्रूफ भी दिया जाता है आपके फादर का, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एनुअल इनकम लिखना है। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर लिखना है। लेकिन आपको वही रिलीजन, वही कास्ट कैटेगरी, वही यहाँ पर वही चीज़ें भरे जिसका आपके पास एक ऑफिशियली प्रूफ हो, वही सब जानकारियाँ भरिए। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम किस मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, जो भी आपकी लैंग्वेज है। लेकिन क्या करना है, प्लीज़ इंडिकेट वन लैंग्वेज फॉर द स्टेट कॉन्सर्न गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में हर स्टेट के हिसाब से दिया गया है कि किस स्टेट के लिए कौन सी लैंग्वेज होगी। जैसे मैं यहाँ पर आपको महाराष्ट्र की लैंग्वेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कहाँ गया,
इधर यहाँ पर आपको दिख रहा है महाराष्ट्र, सॉरी स्कूल का नाम हो गया, हाँ। तो यहाँ पर आप आओगे तो ये महाराष्ट्र दिखेगा। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलुगु, गुजराती और बंगाली, इन लैंग्वेजेस में आप अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नेम मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको वही मीडियम चूज़ करना है जिसमें आपको एग्ज़ाम देनी है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम देनी है तो इंग्लिश मीडियम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर पर्टिकुलर्स में आपको अपनी क्लास थर्ड, क्लास फोर और क्लास फिफ्थ के बारे में लिखना है। यहाँ पर आप क्लास थर्ड किस स्कूल में पढ़े हैं, उस स्कूल का नाम और किस गांव में या किस शहर में वो स्कूल है वो लिखना है। अगर आपकी स्कूल रूरल में आती है तो आपके स्कूल के नाम के आगे जिस भी, अगर सिटी का नाम है तो सिटी का नाम लिखो, अगर गांव का नाम है तो गांव का नाम लिखो। क्लास फोर भी आप किस स्कूल में पढ़ते हैं वो लिखना है और गांव का नाम लिखना है। क्लास फिफ्थ भी आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम और जो गांव का नाम या शहर का नाम है वो। ध्यान रखिए, अगर आप किसी सिटी के पास आपकी स्कूल है तो आप सिटी का नाम ना लिखते हुए आपको वो नाम लिखना है जो आपके स्कूल के रिकॉर्ड में लिखा होता है। क्योंकि आप भले सिटी में हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी स्कूल रूरल में आती हो, क्योंकि इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा। तो क्लास थर्ड स्कूल का नाम और जिस जगह पर उस जगह का नाम, क्लास फोर के भी स्कूल का जगह का नाम और क्लास फिफ्थ का भी उसी तरह से। फिर स्कूल लोकेशन रूरल में कि अर्बन में। अगर आपकी स्कूल रूरल एरिया में आती तो रूरल लिखिए, अगर आपकी स्कूल अर्बन एरिया में आती तो अर्बन लिखिए, अगर आपकी स्कूल रूरल में आती तो रूरल। मतलब क्लास थर्ड आपने जिस स्कूल में पढ़ा वो रूरल में है कि अर्बन में वो लिखना है। क्लास फोर भी आप जिस स्कूल में पढ़े हो वो रूरल में है कि अर्बन में वो लिखना है। क्लास फिफ्थ भी आप रूरल में पढ़े हो कि अर्बन में, मतलब वो स्कूल रूरल में आती कि अर्बन में वो लिखना है। रूरल में है तभी रूरल लिखे, अर्बन है तभी अर्बन लिखे। और आपके स्कूल रूरल है या अर्बन है, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने स्कूल के टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर आपकी स्कूल किस दिन शुरू होती है वो डेट लिखनी है क्लास थर्ड की भी। क्लास फोर्थ में आपकी स्कूल किस दिन शुरू हुई थी वो लिखना है, और क्लास फिफ्थ में भी आपकी स्कूल कब शुरू हुई थी वो लिखना है। हो सकता है आप किसी स्कूल के मतलब बीच में ही आपने एडमिशन लिया हो तो फिर आप वही डेट लिखिए। क्लास फोर्थ में भी अगर आपने बीच में एडमिशन लिया है तो वही डेट लिखिए। क्लास फिफ्थ में भी अगर आपने बीच में ही एडमिशन लिया है तो वो डेट लिखिए। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। इसमें आप क्या कीजिए, आपके स्कूल की जो मार्कशीट होती है, अगर आप थर्ड क्लास की मार्कशीट देखोगे तो वहाँ पर आपका रिजल्ट का डेट दिया होगा, आपके थर्ड क्लास के रिजल्ट का डेट दिया होगा। तो वही डेट आपको इस मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग में लिखना है, यहाँ पर आएगी। क्लास फोर्थ का भी रिजल्ट का डेट और क्लास फिफ्थ का भी रिजल्ट का डेट। नेम ऑफ ब्लॉक मतलब तहसील, तो यहाँ पर आप तहसील का नाम लिखिए, जैसे कि साकोली। क्लास फोर्थ आप जिस ब्लॉक में पढ़े, जिस तहसील में पढ़े उसका नाम। क्लास फिफ्थ जिस तहसील में पढ़े उसका नाम। फिर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी, क्लास थर्ड किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़े हैं, क्लास फोर्थ किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़े हैं और क्लास फिफ्थ किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं वो। नेम ऑफ स्टेट जो भी है वो। तो यहाँ पर जैसे मैं अपनी जहाँ मैं रहता वहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर साकोली 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 ब्लॉक में आएगा। डिस्ट्रिक्ट में भंडारा भंडारा भंडारा, और स्टेट में महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट की सिग्नेचर लगेगी। तो यहाँ पर कैंडिडेट को अपनी सिग्नेचर लिखनी है, आप इंग्लिश में लिखिए हिंदी में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना हो सके उतना सिंपल लिखिए। और ये जो बॉक्स दिया है इस बॉक्स के अंदर ही कीजिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, और गया तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, यहाँ पर पेरेंट की सिग्नेचर आएगी। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, तो यहाँ पर हेडमास्टर की सिग्नेचर और स्कूल का सील, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में ये आपका स्टडी सर्टिफिकेट आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तब आपको ये स्कैन करना होता है, अपलोड करना होता है। और एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो आएगी, किसकी, कैंडिडेट की। इस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है।